हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रेया शर्मा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज इकोनॉमिक्स के चैप्टर को। इसके पहले कुछ दिनों में मैंने कुछ चैप्टर्स को आपको बताया, जैसे मैंने कुछ करंट से रिलेटेड टॉपिक को आपको बताए हैं और मैंने आपको इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक को क्लियर मैंने किया है। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसे हम कहते हैं एरिया या जिसे हम कहते हैं सेक्टर। हम इन पे आज बात करने वाले हैं। ये एक कॉमन टॉपिक भी है और ये एक आपके एनसीईआरटी क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर भी है, तो आप दोनों से रिलेट कर पाएंगे। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं क्षेत्र की, आप जहाँ पे रहते हैं, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, भारत में बात करते हैं, तो आप अपने चारों तरफ किसी ना किसी को कुछ ना कुछ काम करते हुए देखते ही होंगे। कि कोई दुकान चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई दूध बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। ये सारे काम आपके अगल बगल चारों तरफ होते हैं, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहिए या तो फिर आप कोई विश्व में आप कहीं भी रहिए। कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि क्या कहते हैं कि सारे जो काम है ये किसी न किसी सेक्टर में बटे हुए हैं, किसी न किसी एरिया में, किसी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इन सेक्टर का हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन्हीं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बात किया भारतीय अर्थव्यवस्था की क्षेत्रक, मतलब हमारे पास 3 श्रेणियों में काम होते हैं। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्रक, तीसरा होता है तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक जो हमारे क्षेत्रक होते हैं उसमें आपको वो जो होता है वो आपके प्राकृतिक संसाधनों पे निर्भर होता है, जैसे सूर्य की रोशनी, पानी, बारिश, ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं, हवा, ये सारी चीजें अगर हमें मिल रही है और इससे अगर हमारा कुछ उत्पादन होता है, हमारा कुछ उत्पादन होता है या हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं या हम उससे कुछ अपना बिजनेस करते हैं या दुकान चलाते हैं, तो ये जो चीजें होती हैं ये प्राथमिक सेक्टर में आती हैं। प्राथमिक आपके क्षेत्र में आती है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। इसको हम कृषि या सहायक सेक्टर भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? तो द्वितीय क्षेत्र वो होता है, सेकेंडरी सेक्टर वो होता है आपका जो आपके फर्स्ट के आगे अगला कदम होता है। जैसे मान लीजिए कि जो पहला क्षेत्रक है, जैसे कपास की खेती होती है, कपास के पौधे की हम वृद्धि करते हैं, उसको सूर्य की रोशनी की जरूरत होती है, उसको बारिश की जरूरत होती है, जो भी चीजें उसको जरूरत होती है, वो तो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक में आ गया। लेकिन जब हम उस सूत काटने का काम करते हैं, जब हम कपड़े बनाने का काम करते हैं, तो ये सेकेंडरी हो गया। जैसे हम डेयरी का काम कर रहे हैं, तो डेयरी क्या है आपकी फर्स्ट है, गाय दूध दे रही है और आप दूध बेच रहे हैं। अब आप उस दूध से अगर कुछ बना कर कुछ बेच रहे हैं तो वो क्या हो गया, विनिर्माण हो गया। जहां पे विनिर्माण होता है, जहां पे दोबारा उसी फर्स्ट वाले को दोबारा प्रोसेस करते हैं, उसे हम बोलते हैं आपके द्वितीय क्षेत्रक, मतलब सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है। जब हम बात करते हैं कि तृतीय क्षेत्रक क्या होते हैं, तो जो तृतीय क्षेत्रक होते हैं वो हमारे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में हमें मदद करते हैं, हमको प्राथमिक और द्वितीय में विकास करने में मदद करते हैं, मतलब हमें डेवलप करने में मदद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं और आपको सामान यहाँ से वहां दूसरे शहर में पहुंचाना है, या मान लीजिए आप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई काम करते हैं, आप कोई पैकिंग कर रहे हैं, आप कोई सामान बना रहे हैं, आप चीनी बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं उसको आपको पहुंचाना है। तो आपको जब पहुंचाना होगा तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो ट्रक की गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो गाड़ियां हैं, जो परिवहन है, जो ट्रांसपोर्ट है, ये किस में आएगा, तो ये आपका तृतीय क्षेत्रक में आएगा, मतलब थर्ड सेक्टर में आएगा। तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्रक बोलते हैं, मतलब सर्विस सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये थर्ड है। अब जैसे आपका दूर संचार, ये सारे किस में आएंगे, जो आपको फर्स्ट और सेकंड को आगे बढ़ाने में काम कर रहा है, वो आपके आएंगे तृतीय क्षेत्रक में। जब हम बात करते हैं अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था की या जीडीपी की, जब हम अपनी तो इस सबसे ज्यादा प्रभाव किस सेक्टर का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में पड़ता है, तो तृतीय क्षेत्रक का पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट और सेकंड तो आपके प्रोसेस में ही नहीं दिखता है। थर्ड वाला जो आपका होता है, अगर कहीं सामान पहुंचा रहे हैं, जब वहां सामान वो पहुंचता है, तो जब वो सामान पहुंचा तब तो हम उसकी गणना कर रहे हैं। हम अगर कहीं से हमको इंटरनेट की, साइबर की, इन सब की जरूरत है, तो हमारा थर्ड में आता है। तो यही हमारे जो है अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालता है। एक बार हम डेफिनेशन को भी जानते हैं और थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, मैंने आपको बताया, हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक में विभाजित है, 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैंने आपको बताया। अब प्राथमिक में क्या है, प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर, जैसे कपास के पौधे में वृद्धि, डेयरी, कृषि, मत्स्य पालन।
मैंने आपको बताया कपास के खेती में अगर हम बात करते हैं डेयरी की, हम दूध गाय से निकाल रहे हैं, दूध हम बेच रहे हैं, तो ये हमारा प्राथमिक में आ गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कृषि की, तो भाई किसान है तो जाहिर सी बात प्राकृतिक तो रहेगा ही, क्योंकि उसको धूप की जरूरत है, उसको बारिश के समय पे जरूरत है, उसको जो भी छिड़काव खाद वगैरह की जरूरत है वो उसका प्राथमिक सेक्टर हो गया। मत्स्य पालन, मछली को पालना, ये सारा जो हो गया आपका ये फर्स्ट सेक्टर पे, क्योंकि मछली तो हमको मिल रही है प्राकृतिक तौर पे, हम इसको पाल रहे हैं और अपना आगे बिजनेस कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट सेक्टर पे। हम बात करें अगर सेकेंडरी की, तो इसके अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादनों का विनिर्माण प्रणाली जरिए अन्य रूप में परिवर्तित करना, मतलब जो प्राकृतिक चीजें हमको मिली हुई है, जो हमको सामने से मिल रहा है, प्राकृतिक जो हमें मिल रहा है, हम उसको विनिर्माण कर रहे हैं, दोबारा से उसका प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, या उसके अंतर्गत हम कुछ और चीज का निर्माण कर रहे हैं, या उसको उसका रूप जो है वो बदल रहे हैं, वो हमारा आता है क्या कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र में। जैसे सूत काटना हो गया, गन्ने से आपको चीनी बनाना हो गया, बहुत सारी चीजें हैं आपकी। इसी को हम औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं, क्योंकि औद्योगिक इसमें कारखाने वगैरह भी जो भी आपके हैं वो आते हैं, तो इसको भी हम औद्योगिक क्षेत्र बोल सकते हैं। थर्ड आता है सेवा क्षेत्र, जिसमें मैंने बोला तृतीय क्षेत्र प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्रकों में विकास की मदद करती है, मतलब जो फर्स्ट है आपका, जो फर्स्ट सेक्टर है, सेकंड सेक्टर है, इसमें आपको मदद करेगी। जैसे परिवहन, बैंक, अब बैंक से अगर आपने कोई बिजनेस खोला है या आप खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप पैसा डालेंगे, बैंक में डाल रहे हैं, किसी और को भेज रहे हैं, या आप जहां मार्केटिंग कर रहे हैं, जहां बिजनेस कर रहे हैं, वहां से आपको पैसा आना है, तो बैंक है, बैंक थर्ड सेक्टर में आएगा। जब हम बात करते हैं संचार की, हम टेलीफोन का यूज करते हैं, तो ये तो प्राकृतिक देन हो नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है ये आपका थर्ड सेक्टर में आएगा। एटीएम की अगर हम बात करते हैं, जहां से हम पैसे को निकालते हैं, तो ये भी आपका कहाँ पे आ गया, थर्ड सेक्टर में आ गया। कंपनी वगैरह है, ये सब कहाँ आ गई, आपकी थर्ड सेक्टर में आ गई। तो इस तरीके से आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी, कौन से काम जो है आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्टर में डिवाइड हुए हैं। इसको आप पढ़िएगा, आपको इकोनॉमिक में बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर इससे रिलेटेड